उन्होंने इसीलिए जो अपना नारा था वोट को इज्जत दो की बजाय, वर्कर को इज्जत दो की बजाय, एक नया नारा ईजाद कर लिया। ऑडियो को इज्जत दो, वीडियो को इज्जत दो, क्योंकि ऑडियो और वीडियो जहां उनके काम आ रही हैं, उसकी धमकियां उनके काम आ रही हैं, पाकिस्तान में कोई दूसरी चीज़ उनको जद्दोजहद की ज़रूरत ही कोई नहीं है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, आज निशाने पर रखे हैं। आर्मी चीफ हैं, आज उन्होंने निशाने पर रखे हुए हैं। ISI चीफ हैं, आज उन्होंने निशाने पर रखे हुए हैं। जजों के वो सिटिंग जजेस के नाम ले रहे हैं। पाकिस्तान में एक रियासत है, रियासत के अंदर भी कई रियासतें। पाकिस्तान में जो सियासी जमात है वो सिर्फ एक है जिसके लिए सारे कानून बने, या और भी सियासी जमातें जो क्या क्या कर रही हैं। मैंने रात को इमरान खान से लेट नाइट वीडियो मुझे भेजी। हमारे जब कैदी पहुंचते हैं तो अंधेरे में सड़कों के ऊपर, जिसमें सिर्फ कैमरे वाली वो जगह ही वो देखी जा सकती है। आज चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क दिया है वो ये है कि पहली दफ़ा आईन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर के महकूम और बेनवा लोगों को मेरा सलाम। और फ़लस्तीनियों के साथ जो मज़ालिम हो रहे हैं और जो मैसेकर हो रहा है, 11 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, उनकी जद्दोजहद को मेरा सलाम। और उन मज़ालिम की शदीद मज़म्मत के बाद मैं आपको पाकिस्तान के हवाले से 4 बातें बताना चाहता हूँ। 2 मेरे पास फिगर्स हैं, बड़े परेशान कुन हैं, वो मैं आपके सामने सबसे पहले रखूँगा। उसके बाद जो मरियम नवाज़ ने जलसों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस नकवी साहब, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, उनके हवाले से नाम ले लेके जो कुछ कहा है वो, और क्या जो कवानीन हैं सारे, तोइने अदालत के, तोइने रियासत के, तोइने सियासत के, तोइने पार्लिमान के, तोइने इलेक्शन कमीशन के, वो क्या PTI के लिए बने सिर्फ, और इमरान खान के लिए बने, उसके साथियों के लिए बने? इस हवाले से बात करूंगा। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आज पोठवार के अंदर ख़ित्ते में पहुंचा है आके जो आज़ादी मार्च का दूसरा मरहला है, जिसको हम जेल बरो तहरीक कह रहे हैं, वो मैं आपके सामने बात करूंगा और कुछ और चीज़ें आपके सामने। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, उसने ये कहा है कि जो 2022 है उसमें 300% ज़्यादा, 300% मोर देन द पास्ट लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर गए हैं और उन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया। और दूसरी जो बात है वो ये है, इसका मतलब ये है, इसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन, कि कौम के वो बच्चे और वो नौजवान जिन्होंने 20, 22, 18, 15 साल लगा के जो स्पेशलिटीज़ उन्होंने ली थी, वो समझते हैं कि पाकिस्तान में उनका कोई फ्यूचर नहीं। ये बड़ी काबिल फ़िक्र बात है। दूसरा ये है कि ये पाकिस्तान में जो बिजली की जनरेशन है, एवरेज ग्रोथ वो नेगेटिव में चली गई है। नेगेटिव जोन इसको कहते हैं, उसमें यानी मनफी हो गई है बिजली की। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है आफ्टर द कोविड। और जो फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो कोविड में मई में डबल डिजिट ये पॉजिटिव में थी, अब ये नेगेटिव में चली गई है। और जो उससे बिज़नेस और आम आदमी, उसके ऊपर असरात मुरतब हो रहे हैं। किस तरह से असरात मुरतब हो रहे हैं कि लोगों को जो रियायत मिल रही थी वो सारी गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी है, और जो टैरिफ्स हैं यानी रेट उसके बढ़ा रहे हैं, और साथ साथ जो टैक्सेस हैं उनमें भी हुकूमत ने इजाफ़ा किया है। और इसी पे किसी ने कहा था कि क्या अजीम फ़र्क है कल में और आज में। ये उनको मुबारक हो जो कहते थे कि पुराना पाकिस्तान वापस आ गया है, कि जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है वो उस रजीम चेंज के बाद हो रहा है। अब मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ कि मरियम नवाज़ ने जो मुहिम चलाई हुई है उसका मतलब क्या है। मतलब बड़ा सीधा है। पहले ये है कि मरियम नवाज़ का अब्बा, मरियम नवाज़ का चाचा, मरियम नवाज़ की पार्टी और मरियम नवाज़ ख़ुद, ये सारे के सारे 2 बातों पे कन्विंस हो गए। इनको अब डिसलॉज नहीं किया जा सकता आसानी के साथ, अनलेस इमरान खान वापस आए, अनलेस कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट वापस आए। पहली बात यह है कि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के सारे इदारों को और सारे इदारे में बैठे हुए सारे लोगों को और सारे लोगों में से सबसे बड़े लोगों को भी ब्लैकमेल किया जा सकता है। इसलिए उनकी पॉलिटिक्स इसके गिर्द घूमना शुरू है। और उन्होंने इसीलिए जो अपना नारा था वोट को इज्जत दो की बजाय, वर्कर को इज्जत दो की बजाय, पाकिस्तान को इज्जत दो की बजाय, आइन को इज्जत दो की बजाय, एक नया नारा ईजाद कर लिया। ऑडियो को इज्जत दो।
वीडियो को इज्जत दो, क्योंकि ऑडियो और वीडियो जहां उनके काम आ रही हैं, उसकी धमकियां उनके काम आ रही हैं, वो पाकिस्तान में कोई दूसरी चीज़ उनको जद्दोजहद की ज़रूरत ही कोई नहीं है। अब देखें ना, एक चल रही गवर्नमेंट थी, उसके ख़िलाफ़ साइफर आया और लाने वाले यही थे, उसको अरेंज करने वाले यही थे, बाकी सहूलतकार थे इनके, और वो फिर इक़्तिदार में वापस आ गए। इक़्तिदार में किस बुनियाद पर वापस आए? वो हर किसी को ब्लैकमेल करते थे कि ऐसी ऐसी खौफनाक वीडियोज़ हैं, जेल के अंदर जो लोग आए थे, जेल के बाहर जो लोग, कहानियाँ होटल के अंदर जो आए थे, कमरे में पता नहीं क्या क्या कहानियाँ, वो बताई भी नहीं जा सकती। सारे बच्चों वाले भी सुनते हैं और बच्चे भी सुनते हैं इसको। एक पहलू इसका ये हो गया। दूसरा, जिस बात पे वो कन्विंस हो गए वो ये है कि अगर आपके पास हराम की कमाई इस कदर ज़्यादा है कि आप किसी को भी ख़रीद सकते हैं या उसकी कीमत लगा सकते हैं, तो सबको बिकना चाहिए, और जो नहीं बिकता उसके खिलाफ फिर बकना चाहिए। ये उनका दूसरा पहलू है उनकी स्ट्रैटेजी का, और इसमें वो कामयाब रहे हैं। इसलिए अब ये अगली कोशिश ये हो रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो सिर्फ एक इदारा जिसकी तरफ लोग सारे देख रहे हैं, उस इदारे को भी अपनी जेब की घड़ी बना लिया जाए, उनको सिर्फ ब्लैकमेल ना किया जाए। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, आज निशाने पर रखे हैं, आर्मी चीफ हैं, आज उन्होंने निशाने पर रखे हुए हैं, ISI चीफ हैं, आज उन्होंने निशाने पर रखे हुए हैं। जजों के वो सिटिंग जजेस के नाम ले रहे हैं, नाम ले के ओए तोए की उनकी लैंग्वेज है, और साथ उनको वो बता रहे हैं कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आप ज़रा देखिएगा, फ़र्क देखिएगा। जब इमरान कहता था ना, दो पाकिस्तान नहीं एक पाकिस्तान, लोगों को नहीं समझ आती थी। मैं बताता हूँ आपको, दो पाकिस्तान नहीं एक पाकिस्तान क्या कहता था वो, कि एक लेडी जज का नाम लेके हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इमरान खान को दहशतगर्दी का पर्चा भुगतना पड़ा, इमरान खान को तूने अदालत का मुकदमा भुगतना पड़ा, इमरान खान को 1 महीने से ज़्यादा मीडिया ट्रायल भुगतना पड़ा, इमरान खान को दर्जनों पेशियां अदालतों की भुगतना पड़ी। और यहाँ क्या हो रहा है, वो उस वक्त ये कहा गया था कि जो मातहत जज है उसकी भी उतनी इज्जत है जितनी वो जज हैं जो हाई कोर्ट में बैठते हैं, या वो जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं। तो अब वो सारी जो एक बना था नया कानूनी नुक्ता नज़र पाकिस्तान में इमरान खान के लिए, वो कहाँ है? आजकल लोग ये सवाल कर रहे हैं मुझसे ज़्यादा। मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूँ? हम तो खुद उनमें से हैं जिनको लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और बाहर जाके हमें लोगों के लिए लड़ना पड़ता है, और फिर लड़ते 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 एक दर्जे पे पहुँचते पता लगता है एक और केस खुल गया, वहाँ जाके लाइन में फिर खड़े हो जाते हैं। ये दूसरी बात है। तीसरा ये है कि आज भी किसी जगह कोई तहर्रुक किसी किस्म का किसी ने भी नहीं किया कि पैमरा कहाँ है, जो हमारी तो गुफ्तगू में भी, हमारी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान की पूरी पूरी तकरीरें गायब कर दी जाती हैं और पूरे पूरे ब्लैकआउट्स होते हैं, लेकिन वो पैमरा कहाँ है? वो सारी जो जजों के ऊपर ऑन स्लॉट है वो बराह रास्त चल रहे हैं और वो बराह रास्त दिखा रहे हैं। कोई 1-2 टेलीविजन हैं जो उसको अवॉइड करते हुए कल मैंने देखे थे। ये दूसरी बात होगी। अब तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये सारा क्यों है। ज़रा देखिएगा आप, ये वकीलों को, जजों को और जो कानून के तालिब इल्म हैं उनके लिए मैं कहने लगा हूँ, आपको भी बहुत समझ आएगी। एक मुकदमा होता है पेंडिंग मुकदमे के बारे में गुफ्तगू नहीं की जा सकती, उसको कहते हैं सब जुडिस केस। सब जुडिस केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 9 मेंबर्स बैठे हुए हैं। चीफ जस्टिस इज़ वन ऑफ द मेंबर्स और वन अमंगस्ट मैनी और वन फॉर ऑल फॉर वन, ये फार्मूले होते हैं, यानी वोट उनका एक ही है। जजमेंट जब वो देंगे तो अगर सबसे इख्तलाफ करेंगे तो एक आदमी की हैसियत से, वो एक जज की हैसियत से इख्तलाफ कर सकते हैं। वो उनके पास मुकदमा है, उस मुकदमे में से अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लेने के लिए अपनी मर्ज़ी से जज हटवाना चाहते हैं, और उसके लिए 2 उन्होंने रास्ते इस्तेमाल करना शुरू किए हुए हैं जो मैंने आपको बता दिए, और उसके लिए किसी जगह कोई तहर्रुक नहीं हुआ। अब ये बात एक सवाल की सूरत में अगर रिबाउंड करके मेरे पास वापस आती है तो मैं किसके पास इसको भिजवाऊँ, ये ज़रा मुझे आप बताइएगा कि पाकिस्तान में एक कानून है या 2 कानून है, पाकिस्तान में एक मुल्क है या 2 मुल्क हैं, पाकिस्तान में एक इंसाफ का पैमाना है या 2 पैमाने हैं, पाकिस्तान में एक रियासत है, रियासत के अंदर भी कई रियासतें हैं, और पाकिस्तान में जो सियासी जमात है वो सिर्फ एक है जिसके लिए सारे कानून बने, या और भी सियासी जमातें जो क्या क्या कर रही हैं। जिस तरह उनका फॉरेन फंडिंग का हिसाब हुआ, फॉरबिडन फंडिंग का हिसाब हुआ, ममनुआ फंडिंग का हिसाब हुआ, सिर्फ एक जमात का हुआ, बाकी किसी जमात को 350 जमातों में से नहीं पूछा गया। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा था वो ये है कि बड़ी कल इन्होंने कोशिश की कि ये खौफ फैलाया जाए, तो भक्कर की, बल्कि मैंने रात को इमरान खान से लेट नाइट वीडियो मुझे भेजी। हमारे जब कैदी पहुंचते हैं तो अंधेरे में सड़कों के ऊपर, जिसमें सिर्फ कैमरे वाली वो जगह ही वो देखी जा सकती है, गाड़ियां आ रही हैं और सड़कों पे लोग खड़े होकर अपने कैदियों को इस्तेमाल कर रहे हैं।
इस्तकबाल के लिए वो वक्त वो सारा का सारा के जी कैदी आ गया, अब मैं वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने एक बना ली है। तो ये जो वहाँ पे लोग निकले हुए, जनरल लोग निकले हुए, वर्कर्स भी निकले हुए हैं, हमारी यूथ भी निकली है, और उन सब को शाबाश भी और सलाम भी। लेकिन ये मैं जो बात कहना चाह रहा था वो ये है कि वो जो गिरफ्तारियाँ लाहौर में हुई थी कल, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो वहाँ आर्जी हुकूमत बैठी है, उसकी वजह से वो पूरे पंजाब में फैल गई, आज रावलपिंडी में पहुँच रही है वो सारी गिरफ्तारियों की जो हमारी जेल भरो तहरीक है। आखिरी बात यह है कि आज चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क दिया है वो ये है कि पहली दफ़ा आइन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। आइन मैं पहले दिन से कहता आता रहा हूँ, आप सारे गवाह हैं, देख लें फिर दोबारा यादाश्त ताज़ा करने के लिए, कि पाकिस्तान को सरजमीन बेआइन बनाने की कोशिश हो रही है। इसलिए दूसरा उन्होंने कहा है कि जो चीफ जस्टिस का इख्तियार है 184(3) में कि वो सुओ मोटो नोटिस ले सकते हैं। आई सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल फॉर पाकिस्तान, future of Pakistan, and I also see Imran Khan coming back into power again with 2/3 majority, inshallah. Nobody can stop this. अल्लाह की मदद चाहिए और अल्लाह ही कारसाज है। पाकिस्तान जिंदाबाद।